तुम्हें निकाल दिया? मुझे तो रुहान सर का बिहेवियर ही समझ नहीं आता। वो बहुत ही मूडी है। मुझे लगता है मैं उनका काम नहीं कर पाऊंगी। लो मैम, मुझे फिर से लुशेंग में रख लीजिए, सेल्स डिपार्टमेंट में या किसी भी पोस्ट पर। बिल्कुल नहीं कॉन्गसेन, इस काम के लिए तुमने हाँ की थी और लशिंग में तुम्हारी कीमत तभी होगी जब तुम रुआंशी की खबर हमें दोगी। अगर काम पूरा नहीं किया तो यहाँ मत आना, वरना जो पैसे मैंने दिए हैं वो वापस ले लूंगी। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, देख लो क्या करना है। ये सब कैसे हुआ? लोन रिकवरी वाले फिर आए थे क्या? कौन रिकवरी वाले? कॉन्गसेन, तुम्हें भी पता है डैड ने कर्जा लिया है, सारा पैसा चला गया। तुम दोनों हमारे फैमिली को रास्ते पे ले आए हो। अरे शांत हो जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। जो भी कहना है मुझे कहो। मॉम, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? जब तुम्हारे माँ बाप मर गए, हमने उनसे किया हुआ अपना वादा निभाते हुए तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, और अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम और तुम्हारे डैड मिलकर हमसे बातें छुपाने लगे हो। मॉम, डैड और दीदी ऐसे नहीं है। जब भी गुस्सा होती हो बेतुकी बातें करके सारा दोष दीदी पे डाल देती हो। सही कहा बेटा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो मेरी मदद कर रही है। पापा, मॉम का वो मतलब नहीं था, वो तो बस थोड़ा गुस्से में है। मेरा मतलब बिल्कुल यही था। तुम दोनों की मिली भगत है, इसलिए मुझसे और कॉन्गचैन से झूठ बोला। ऊपर वाला ही जाने अब आगे क्या होने वाला है। पापा। अरे शैतान, तू आ गया। पापा, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और टाइम से खाना खा रहे हो कि नहीं? कुछ लेकर आऊं क्या? अच्छा, ठंड ज्यादा है तो खिड़की बंद कर दूं क्या? अरे जैंग भी आ गया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी है। 10 साल हो गए, तुम दोनों भाइयों को कभी साथ बैठे नहीं देखा। आज मैं बहुत खुश हूं। अरे पापा, ज्यादा खुश मत होइए आप। हमारे बीच में एक डील तय हुई है। जब तक आपका यहाँ इलाज हो रहा है तब तक मैं इसके लिए काम करूंगा। यही डील है। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें तो ज़ेंग का शुक्रिया मनाना चाहिए जो मुझे यहाँ ले आया है, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल में। तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं, एक फैमिली हो। लेकिन ये तो मुझे अपना भाई नहीं मानता ना। जरा इसका लटका हुआ मुंह देखो, हमसे मिलने आया है और हेलो तक नहीं बोला हमें। ये हमें अपना परिवार मानता ही नहीं है। ये बचपन से ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। पर मैं ये कब तक सहूंगा? आप बचपन से हमेशा इसकी ही साइड लेते आए हैं। सारे ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं, और उस दिन गाड़ी यही चला रहा था। छोड़ो, जाने दो। यांग, एक बात जान लो, यहां मदद मांगने के लिए तुम आए थे मेरे पास, और फिलहाल ताने मैं सुन रहा हूं। देख रहे हैं पापा, इसे देख रहे हैं? कितना अकड़ू है ये। अब जब हम साथ रहते हैं तो इसे डर लगता है कि कहीं मैं कोई गलती करके इसकी कंपनी ना डुबा दूं। वैसे भी ये हमें भगाना चाहता है। प्लीज ऐसा मत कहो। पता नहीं मैंने इसका इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया, बेशर्म कहीं का। Cheers! हमारी फ्रेंड लिली के लिए हैप्पी 20th बर्थडे बेबी। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी विश है लिली की लाइफ तो हमेशा कुछ ले खुशहाल लेना, कुछ रहे कम ना और पड़ उसे जाए। अपना हमसफर जल्दी मिल जाए। अच्छा, तो तुम क्या कर रहे वैसे थे? सुना है तुम्हारे डैड ने बर्थडे पर तुम्हें नया फोन दिलाया है। सच में तुम्हारे पेरेंट्स भी कितने बहुत अच्छे मजाक हैं किया। यार, हमें तो देते ही नहीं है। और तुम ट्रिप पर भी चल, जाने इसी वाली बात हो पे ना? drinks हो जाए। सीरियसली?
जेनजेन। कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? यहाँ आकर मेरा साथ दो। आज नहीं यार, मैं वो बिजनेस ट्रिप पर हूँ। ट्रिप पर? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो दरअसल मैं अरे सुन, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना होगा। मैं बाद में फोन करती हूँ, ओके? बाय बाय। सुनो, रुआन ज़ेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम इतना क्यों पी रही हो? तुम्हें इससे क्या? आज तुमने मुझे फिर से काम से निकाला, तो तुम्हारा और मेरा क्या वास्ता? तो क्यों मेरे सामने आकर खड़े हो गए? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं हर दिन सुबह उठकर वही स्ट्रेस नहीं चाहती हूँ। क्या मुझे इतना हक नहीं? छोड़ो इसे। इतना ज्यादा पीना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा साथ होना भी खतरनाक है। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें और पीना है ना? चलो साथ में पीते हैं। पहले मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाओ। गोंगसेन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे ये सब नहीं सुनना। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा गाता हूँ, पर कौन ऐसा कहता है कि तुम बुरा गाते हो? तुम तो एक पल में लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। हाँ, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? देखो, मेरे बस में होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये रातों रात 80 लाख के कर्ज में डूबने से तो कहीं अच्छा है। खैर, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब पैसे भी नहीं रहे, और पैसे के बिना कर्ज कैसे उतारूं? बहुत ही जल्द हमारी फैमिली अलग हो जाएगी। बरसों पहले मैंने अपनी फैमिली खो दी थी। अब इस फैमिली को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें क्या पता कि मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है? मैं समझता हूँ। मैं भी अपनी फैमिली एक बार खो चुका हूँ। मेरी ही फैमिली ने मुझे खुद से अलग कर दिया। तुम एक अमीर घर में पैदा हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने सच ही बोला, पर तुमने माना ही नहीं। पर मैंने जो भी कहा वो सब सच है। ठीक है, सुनकर दुख हुआ। हमारे बीच कुछ तो कॉमन चीज है। चलो, इसके लिए चीयर्स। मैं बिल देकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।